राम का नाम है लूट सके तो लूट, यानी जितना लूट है वही है छूट। गुजरातियों का व्यवसाय चलेगा, गुजरातियों का होटल चलेगा, वो नाथू राम उनके हैं, हमारे तो राम हैं, उनके नाथू राम। राम के नाम से ही षड्यंत्र कर रहे हैं, राम के नाम पे ही देश बेच रहे हैं, राम के नाम पर 205 लाख करोड़ कर्ज। जो हमको वोट देगा उसको राम का दर्शन, यानी राम के कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। राम मंदिर को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। इसको लेकर सपा के एक सांसद शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा, वहां पर बाबरी मस्जिद को हटाकर मेरे तमाम साथी हैं, मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी के समाज के लोग, उनका खून से सना हुआ है। तो सपा के जो ये शफीकुर रहमान है, सांसद है, वो विपक्ष से भी जुड़े हुए हैं, सपा पार्टी। तो हमारे साथ इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए स्वामी जायसवाल जी हैं, कांग्रेसी नेता हैं, काफ़ी बुलंद आवाज़ करते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो सीधा इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सपा के सांसद शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि वो राम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि वो राम मंदिर बाबरी मस्जिद को हटाकर खून से सना हुआ है। देखिए, अब खून से सना हुआ चाहे भी हो, लेकिन अयोध्या तो राम का जन्म स्थल है, ये सब जानता है। और रही बात तो वो तो खून से सना हुआ, वहाँ तो जब कार सेवक गए उसमें हिंदू भी और बहुत मुस्लिम भी, बहुत लोगों को खून बहा था। लेकिन अब वो बात आगे चली गई, अब दूर तक गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जब वहाँ मस्जिद जो तोड़ा गया और मंदिर बन गया और निर्माण हो गया, तो अब आस्था का चीज़ है और इसमें क्या है, द्वेष अब रखने की ज़रूरत नहीं है। राम सर्वत्र बसते। देखिए, मंदिर और मस्जिद बना देने के बाद भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो हमारे रूह में है, आत्मा में, हमारे परमात्मा का वास है। हम ही उनके ही इशारा पर हम चलते हैं। राम हमारे कण कण में है। एक मंदिर हमारे आस्था का केंद्र होता है, मस्जिद हमारे आस्था का केंद्र, गुरुद्वारा हमारे आस्था का केंद्र, और ये जितने हमारे धर्म का अनुयायी हैं, एक आस्था का केंद्र है कि वहाँ चिंतन करने के लिए लोग जाते हैं, मनन करने के लिए जाते हैं, बस शांति के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन कर्म तो हम शरीर के माध्यम से ही करते हैं। कर्मण्य से वाधिके माँ फले कदाचनम, यानी रामा इति क्रियंति, तुम में हम में खड़गम, यानी राम हर इसमें माइक में भी है, मन में भी है, हर जमीन में है। जहाँ सोचो वहीं चिंतन करो, वहीं राम है। वो वहाँ पर लगा देने से, वहाँ पर पूजा कर देने से राम प्रकट नहीं, प्रकट अपने अंदर करना। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो कहा गया राम कहीं भी प्रकट हो सकते हैं जब आपके मन में विश्वास होगा। तो राम के प्रति आस्था होगा तो उनको अपने मन में आस्था बैठाने के लिए। लेकिन कई लोग इसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना लिए। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कांग्रेस भी तो कर रही है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता दिया गया, सोनिया गांधी को भी न्योता दिया गया, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। देखिए, न्योता वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनके कह पक्कर थोड़ी ना जाएंगे। धर्म देखिए, जहाँ है हमको जाना होगा, कोई रोकेगा क्या? जब जाने का जिसको होगा वो जाएगा, हम सब जाएंगे, सारा दुनिया जाएगा। किसी भगवान के मंदिर में ताला लगा के और भाजपा वालों से प्रमाण पत्र लेके थोड़ी ना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रमाण पत्र देगी तो कांग्रेस के लोग जाएंगे दर्शन करने। जैसे अमित शाह जी चुनाव में निरंतर बोलते गए कि अब जो हमको वोट देगा उसको राम का दर्शन, यानी राम के कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं। कहते हम राम को लाए हैं। अरे भाई, राम को तुम्हारी औकात है लाने के लिए? राम तो उस महान विभूति हैं जो सर्वत्र पुरुषों में उत्तम है। जो पोस्टर में नहीं देखा क्या आपने? पोस्टर में नहीं देखा? देखो पोस्टर, मोदी जी हाथ पकड़ के राम को ले जा रहे हैं। छोटे से राम को, तो जो राम को लाए वही सत्ता में आएंगे। देखिए, राम को ये लाए हैं, ये शर्म की बात है। राम को लाने वाला राम परमात्मा, राम हमको लाए हैं। ये कहते तो ठीक होता कि राम उनकी पार्टी को लाए हैं, राम के नाम पर उनकी पार्टी चल रही है, राम के नाम पर उनका भोजन चल रहा है, राम के काम पर उनका सारा दुनिया में प्रचार चल रहा है, राम के नाम से ही षड्यंत्र कर रहे हैं, राम के नाम पर ही देश बेच रहे हैं, राम के नाम पर 205 लाख करोड़ कर्ज भी कर दिए देश पर। ये राम का प्रोपगंडा लेकर राम के नाम को जिस तरह से एक दोहन नीति करके राम सर्वत्र है, राम को बेचने के ये सौदागर हैं। राम के नाम पर ईंटा वसूली कर 200 करोड़ वो यानी उस समय घोटाला हो गया। अभी जमीन कितना वहाँ अयोध्या में ट्रस्ट वाले जो थे चंपत राम, उनका भी नाम आया था, तुरंत लिए जमीन, आधा 15 मिनट में बेच के चंपत कर दिया गया पैसा। तो एक कई जगह वो घटना घटी राम के नाम पर। जितना राम का नाम है लूट सके तो लूट, यानी जितना लूट है वही है छूट है। यही इनका धूर्तों का खूट है, यही कूटनीति है। देखिए, राम
परमार्थ है, हमको जगाने के लिए हमारे भावनाओं में है, हमारे विचारों में है, हमारे यथार्थ में जायसवाल है। जी, मेरा सवाल ये है, राम अगर सब में है, सभी की आस्था में है, इसके लिए राजनीति क्यों कर रहा है फिर विपक्ष? देखिए, अब विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा हाँ, है। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं नहीं सुनिए जाऊंगी। सुनिए, कोई ना जाए। हाँ। राम को जाने की क्या जरूरत है यार? राम जब हमारे अंदर है, तमोगुण सतोगुण, यानी सुनो ना, सुनो, जो रामायण में रामचरितमानस में लिखा गया है और जो गीता में लिखा गया, उपनिषद में लिखा गया, विचारों को राम को प्रकट करने की जरूरत है। राम का कहा गया रामचरितमानस, राम के चरित्र का अध्ययन करने के लिए बोला गया है। रामचरितमानस क्या है? राम के चरित्र का मनन किया गया मानस है कि उनके विचारों को अपने अंदर लाना है। ये नहीं कि हम मंदिर में चले जाएंगे तो हम बहुत बड़े भक्त हो जाएंगे। भक्त वो होता है भक्त भगत भगवंत गुरु लेव नाम। जाने में क्या गुरेज है, ये बताइए कोई ना। गुरेज नहीं है। तो फिर क्यों नहीं जा रहे? काहे जाएंगे? अरे सब जाएंगे, उनका ठेकेदार है, उनके बुलाने पर जाएंगे। हमारी मर्जी, जब मैं जाना चाहे, जिस मंदिर में जाना चाहे, जहाँ भी जाए। वो बोल रहे हैं कि प्रोपगंडा ये हमारे बाप का बपौती हो गया है, यहाँ मैं आदेश दूंगा तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। उनके आदेश पे हम पालन करेंगे। वो हमारे आका हैं, राम जी हमारे हैं। राम गांधी के विचारों में है। राम अंतिम समय, अंतिम सांसों तक हे राम कह के गांधी जी ने, वो नाथू राम उनके हैं। हमारे तो राम हैं, उनके नाथू राम हैं। अच्छा। यानी नाथू राम गोडसे के जो विचारधाराओं को हो, जो रुपया देकर नाथूराम का किताब यानी एक प्रेस चलाते थे, उनको सहयोग देकर, जिसमें सरदार पटेल, नेहरू जी और गांधी जी का रावण बनाया गया। नेहरू जी सरदार पटेल को रावण बनाकर, सावरकर को और नाथूराम वो धनुष लेकर राम बना हुआ है। उसका एक किताब पेपर आता था नाथूराम गोडसे का, उसको आप जानेंगे। 1942 में उसका चलता था प्रेस, जिसमें सावरकर 15,000 रुपया चंदा दिए थे उस समय में, 42 में। तो इस तरह के विचारधाराओं वाली पार्टी है जो राम को नहीं मानती हो, नाथूराम को मानती है, लेकिन राम का नाम लेकर देश को गुमराह किया जा रहा है। कॉरिडोर और मंदिर से अगर स्वास्थ्य ठीक हो जाए, सड़क ठीक हो जाए, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, तो सिर्फ कॉरिडोर और मंदिर की बात किया जाए, धर्म की बात किया जाए। सवाल सुन लीजिए, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी 14 जनवरी से, जो मुंबई तक जाएगी। मणिपुर से स्टार्ट हो रही है। दूसरी तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर की उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी। तो क्या राहुल गांधी इस पर एक लोकसभा का यानी चुनावों का एक पेच खेल रहे हैं कि आप विपक्ष पूरा न्याय में सम्मिलित हो जाएगा, फिर राम मंदिर के उद्घाटन में कौन जाएगा? सुनिए, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, राम का दर्शन होते रहेगा, लेकिन देश में संविधान को हम लोग मानने वाले हैं। राम तो हमारे विचारों में बसते हैं। राम भी हमें बनाए हैं कि अब संविधान के साथ चलो। संविधान देश का खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, न्याय की ज़रूरत है। जहाँ संविधान को तावे पर रखकर, यानी हथेली पर रखकर जिस तरह से खेला जा रहा है, संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए सारे संस्था को जिस तरह से कब्जा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट से लेके देश के हर संस्थाओं पर, चुनाव आयोग तक कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी देश से खेल रही है। देश के हर तंत्र में बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर कर, जिस तरह से आज बच्चा भी पैदा होगा तो 2,05,000 रुपया उस पर कर्ज होगा, इस तरह का दोहरी नीति कर कर जिस तरह से धर्म का अफीम चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, वो अफीम चाट कर अगर देश विकास कर सकता, देश में स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क और शिक्षा का व्यवस्था अगर मंदिर दर्शन से हो जाए, तो हम जिंदगी भर दर्शनें करते रहेंगे। मंदिर पर ही जाके चौखट पर बैठ जाएंगे कि हमको भोजन और हमारे परिवार को एजुकेशन, हमारा सम्मान अगर दर्शन से होता है। दर्शन मन में करने के, देखिए, सत्य संग का मतलब होता है सत्य का संग कर। सत्संग सुना नहीं जाता है, उसका संग किया जाता है। रामचंद्र जी ने अपने माता पिता के कहने पर 14 साल वनवास करके त्याग किया था। ये लोग कुर्सी का त्याग नहीं कर सकते। देश के सौदागर होकर जो कहते हैं 70 साल में क्या किया, जो 70 साल में 55 लाख करोड़ हुआ था, अब 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। और देश में कर्ज का बोझा बढ़ते जा रहा है। देश में सारे सिस्टम को बेच दिया गया। कल कारखाने, फैक्ट्री में ताला, कोई नव निर्माण नहीं हुआ। करना चाहिए तो फैक्ट्री लगाओ, मजदूरों को काम दो। 34 करोड़ लोग पहले, मंदिर से टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा तो सही, उनका धंधा चलेगा, गुजरातियों का व्यवसाय चलेगा, गुजरातियों का होटल चलेगा। टूरिज्म से पेट चलता है। नव निर्माण नहीं करो, मजदूर का लड़का मजबूरे रहेगा, किसान का बेटा मजबूरे रहेगा, इंजीनियर, डॉक्टर। हिमाचल में आपकी सरकार नहीं चल रही है क्या टूरिज्म से? टूरिज्म से सरकार नहीं चलता है। विपदा आ जाता है, कितना परेशानी होता है।
आप देखो, टूरिज्म ही खाली देश नहीं चला सकता है, सब धंधा बंद कर दीजिए, खाली देश में आप लोग मंदिर खुलवा दीजिए, आप लोग भी सहयोग करिए, मंदिर खाली बनवाइए, छोड़ दीजिए कुल दुकान, स्वास्थ्य हॉस्पिटल बंद करा, ताला मरवा दीजिए, एम्स IIM IIT में ताला मरवा दीजिए, खाली मंदिर खुलवा दीजिए, आप लोग भी सहयोग करिए कि नहीं ताला लग जाए, हर जगह हर संस्था में ताला लगवा दो, एम्स में भी ताला लगवा दो, IIM में ताला लगा दो, जो नेहरू जी बनाया है, नेहरू जी का सब काम को ख़त्म किया जा रहा है ना, जितने एम्स हैं उसमें ताला लगा दो, जितने IIM है उसमें ताला लगा दो, जितने IIT है उसमें, जितने यूनिवर्सिटी हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, चाहे काशी विश्वनाथ यूनिवर्सिटी, जितने यूनिवर्सिटी देश भर में, ताला लगा दो, खाली मंदिर खोल दो। यही भाजपा का नीति रहना चाहिए, खाली मंदिर खोलो और मंदिर के नीति पर चलो, मंदिर ही संविधान रहेगा, मंदिर ही लोकतंत्र रहेगा और मंदिर ही स्वास्थ्य ठीक करेगा, मंदिर ही लोगों को शिक्षा देगा। अरे भैया, देश का हद अफीम मत चटाओ, ये धर्म के नाम पर लुटेरों को बंद करो। ये लुटेरे हैं, अंग्रेजों से भी खतरनाक लुटेरे हैं, काले अंग्रेज हैं जो देश के खून चूस रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि EVM से सत्ता में तो जरूर आ जाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर धर्म की अफीम चटाने वाली पार्टी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई खाली प्रोपगंडा नहीं है, एजेंडा यही है उनका फंडा। अब 2024 में इनको हटाना जरूरी है, तभी न्याय होगी। राहुल गांधी जी 6200 किलोमीटर न्याय यात्रा जो निकाले, मणिपुर में जो बहनों को नग्न कर जिस तरह से यानी देश में जो नहीं हुआ वो मणिपुर में हुआ, वो इतिहास हर जगह दोहराया जा रहा है। हर जगह जिस तरह से निर्वस्त्र बहनें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में, अब लोकतंत्र को जागने के लिए न्याय यात्रा जरूरी है। इसलिए 14 स्टेट में माननीय राहुल गांधी जी यानी मणिपुर से चलकर महाराष्ट्र में समापन 6200 किलोमीटर की न्याय यात्रा है। देश में न्याय ज़रूरत है, न्यायपालिका मजबूत हो और संविधान मजबूत हो। देश में संघर्ष करने वाले युवाओं, पढ़े लिखों को जिस तरह से लाया गया अग्निपथ अग्नि यानी वीर योजना, इसमें भी ठगा जा रहा है। हर लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। उसमें जो सेनाध्यक्ष निकल के कहता था राहुल गांधी जी सही बोले, हम लोगों का बनाया हुआ एजेंडा नहीं है, ये राहुल यानी मोदी जी का प्रोपगंडा है। ये जुमलों की बरसात चल रही है दिन रात। चटाओ अफीम, हिंदू मुस्लिम करो और देश पे राज करो। ये अंग्रेज भी आए थे चाय पिलाकर ही देश को लूटे, ये चाय बेचकर देश को लूटने वाली पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। स्वामी जायसवाल जी थे हमारे साथ। तो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही धर्म की राजनीति करती हुई आई है, पर देखना यही होगा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी। कितना विपक्ष वहाँ पर पहुँचेगा, ये जितने भी सवाल राजनीति बन रही है, राजनीति गर्मा रही है, ये उस दिन राजनीति वहाँ पर पता चल जाएगी कि कौन सा विपक्ष जा रहा है, कौन सा नेता वहाँ जा रहा है। सब खुलासा उस दिन हो जाएगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवा।